शुरुआत कर रहे हैं वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष के बिहार बंद के ऐलान के साथ, क्योंकि बंद का असर सड़क पर दिखने लगा है। अररिया के फारबिसगंज में जोगबनी से कटिहार जा रही सवारी ट्रेन को रोककर बंद समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया। पटना के मनेर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH30 को मनेर के पास आगजनी कर जाम किया। दरभंगा और जहानाबाद में भी ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। आज सुबह 10 बजे पटना के इनकम टैक्स सर्कल से विपक्ष का विरोध मार्च शुरू होगा और चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा। राहुल गांधी विरोध मार्च की अगुवाई करने वाले हैं और राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो रेलवे ट्रैक पर पप्पू यादव उतर गए हैं, उनके साथ उनके समर्थकों की भीड़ भी है। तो अब देखना ही होगा जो जन सेवाएं हैं वो आज के इस बंद से कितनी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि ट्रेनें रोकी जा रही हैं, चक्का जाम किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अब देखिए वहाँ जो प्रशासन और पुलिस है उन्हें भी इन लोगों को मान मनोबल द्वारा वहाँ से हटाना पड़ रहा है ताकि ट्रेनें कम से कम चल सकें, बिहार बंद का असर इन पर ना पड़े। लेकिन पप्पू यादव अपने लाल लश्कर के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं। कई बड़े चेहरे, बड़े नाम आज इस बंद में शामिल होने वाले हैं, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम भी प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ये बिहार बंद का आह्वान किया गया है। महागठबंधन ने ये बंद बुलाया है, चक्का जाम किया जाएगा और उसकी एक मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है किस तरीके से हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए हैं ट्रेनों की आवाजाही को रोकने के लिए, लेकिन उन्हें पटरियों से हटा दिया गया है। ट्रेन चल रही है। कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे रूट्स हैं जो प्रभावित हुए हैं। ये पटना की तस्वीर आप दरअसल देख रहे हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं बिहार बंद में, ऐसे में ये जो जन समर्थन, जन समूह इनके सपोर्ट में उतरेगा, जाहिर तौर पर इसका व्यापक असर जन सेवाओं पर देखा जाएगा। कहां-कहां के ट्रेन रूट्स और सड़कें प्रभावित होंगी? देखिए, सुबह से ही बिहार के कई ज़िलों में जो है ट्रेनों की आवाजाही पर जो है असर पड़ा है, क्योंकि आरजेडी हो, कांग्रेस के हो, जो समर्थक है वो उन्होंने ट्रेन के साथ साथ नेशनल हाईवे को भी जो है कई जगह रोका है। तो वाहनों की आवाजाही भी जो है सड़कों पर वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और थोड़ी अभी हम इस वक्त सचिवालय हॉल्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर थोड़ी देर पहले पप्पू यादव, अभी बस केवल 2 मिनट पहले यहाँ पर आकर उन्होंने एक ट्रेन को यहाँ पर रोका था और तकरीबन 10 मिनट तक जो है पूरा यहाँ हो हंगामा चलते रहा और पप्पू यादव अब यहाँ से जो है वो निकल गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त है। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी पप्पू यादव के समर्थकों को ये यहाँ से हटाने के लिए, ताकि ट्रेन जो है फिर यहाँ से उसकी सुचारू रूप से जो है आवाजाही शुरू हो सके। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सुबह से ही खगड़िया हो, जहानाबाद हो, मनेर हो, हाजीपुर हो, कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बंद का व्यापक असर देखने को मिला है, इस चक्का जाम का, माफ़ कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ राहुल गांधी का जो है वो सड़क मार्च जो है वो शुरू होगा तकरीबन 10:30 बजे। 1 घंटे तक जो है ये मार्च चलेगा, 10:30 से 11:30, इनकम टैक्स से गोलंबर से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक तकरीबन 3 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। और तेजस्वी यादव के साथ और अन्य महागठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी जो है आज सड़कों पर उतरेंगे और शायद ये पहली बार ऐसा होगा नेहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी किसी राज्य में जाकर सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा होने वाला है बिहार चुनाव को देखते हुए। और उसके बाद खबर ये भी है कि जब ये पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा तो राहुल गांधी गोपाल खेमका के भी परिवार वालों से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो आज का दिन बड़ा कह सकते हैं हंगामेदार होना है। और क्योंकि बिहार में चुनाव है, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भारी विरोध हो रहा है ऑपोजिशन का, तो इसको लेकर अब आज बड़ा प्रदर्शन, राहुल गांधी खुद मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके पूरे का जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको रोका जा सके। नेहा, इस बीच तस्वीरें देखिए, आगजनी हो रही है, पटना में चक्का जाम है। तो कुल मिलाकर आज बिहार में इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी। राहुल गांधी आज पैदल मार्च करने वाले हैं, गोपाल खेमका के परिवार से मुलाकात है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस बीच आपको दिखा दें कि विरोध प्रदर्शन में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव आज
ये वो नेता हैं जो इस पूरे बंद में शामिल होंगे। तो सुबह 10 बजे इनकम टैक्स चौराहा से चुनाव आयोग दफ्तर के लिए विपक्ष का कूच होगा, जिसमें राहुल गांधी प्रमुख तौर पर आपको दिखाई देंगे। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, गोपाल खेमका के परिवार से मुलाकात क्यों? ये मामला तो पॉलिटिकल नहीं है ना, ये तो आपसी रंजिश थी और प्रॉपर्टी का मामला था, इसमें राहुल गांधी क्यों कूद पड़े? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, राजनीति तो होती है, और क्योंकि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने बिहार को और पटना को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा था। तो क्राइम तो हुआ है यहाँ पे, गोपाल खेमका की निर्मम हत्या तो हुई है। हालांकि इसमें जो बात सामने आई है कि एक शूटर ने हत्या की, सुपारी एक कारोबारी ने दी, आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन घटना घटी है और इसीलिए क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहने को बताने वाले बिहार को राहुल गांधी के लिए एक अच्छा मौका है कि वो एक इसको लेकर बड़ा संदेश दें। और इसीलिए आज जब राहुल गांधी का प्रदर्शन समाप्त होगा, जो सड़क मार्च पे करेंगे चुनाव आयोग तक, उसके बाद खबर है कि वो गोपाल खेमका के परिवार वालों के साथ भी जाकर मुलाकात करेंगे और अपनी संवेदनाएं देंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो विजिट होने वाला है ये भी राजनीतिक है मायने है, क्योंकि बिहार में चुनाव है अगले 3 महीने के बाद में, और इसीलिए तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक और चुनावी एंगल है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ दिनों में, खासकर पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से बिहार में कई हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर जो है मुद्दा बनाते आए हैं। और आज जब राहुल गांधी पटना में होंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा संदेश जो है, और नीतीश सरकार को घेरने की भी जो है कोशिश करेंगे, और उसी के अंतर्गत जो है गोपाल खेमका के परिवार वालों से मिलने का प्लान को भी जो है वो देखा जा रहा है। जी ठीक है, शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जहां पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर बिहार बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए नेहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा मार्च का। राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो यहीं पर आएंगे सबसे पहले। ये देखिए इनकम टैक्स गोलंबर है पटना का, और यहाँ अभी से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो कब्जा है वो जमा लिया है इनकम टैक्स गोलंबर पे। तमाम नेता, कार्यकर्ता, विधायक, एमएलसी सभी यहाँ पहुंचे हैं और सड़क पे बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा इस तरफ दिखाएं। देखिए सड़क पर अभी से डेरा जमाए बैठे हैं। क्यों डेरा डाल दिया सड़क पे आपने अभी? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग तुगलकी फरमान लेके आया है हम बिहारी को वोटरों के लिए, जो सर्वे का बेसिकली जो कार्यक्रम इन्होंने चलाया है, जबकि चुनाव का केवल 3 ही महीना बाकी है, और ये पूरी तरह से मोदी सरकार से मिली हुई है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यकों का और गरीब सवर्णों का, उसके विरुद्ध में वो जान रहे हैं कि हमारा वोट कम होने वाला है, तो वोट काटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी आज उतरेंगे सड़क पे, इसीलिए सड़क पर कांग्रेस के नेता अभी से बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं, थोड़ा आगे चलते। देखिए महिलाओं ने भी घेरेबंदी कर रखी है। जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, वो यहाँ सड़क जाम करके खड़ी हैं। ये इनकम टैक्स ऑफिस के सामने की तस्वीर है, और जो महिलाएं यहाँ खड़ी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मैसेज क्या है उनकी तरफ से। यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ झड़प हो रही है। एक 2 व्हीलर वाले निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता रोक रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप ये कहाँ से आई हैं? दुर्गापुर से। क्यों, विरोध किस बात का है? किस बात के लिए सड़क पे उतरी है? पंजा छाप के लिए। बता दीजिए। अच्छा, ये किस बात के लिए सड़क पे उतरी है? ये क्या बोलता है कि जो बोल रही है कि बोर्ड नहीं मिलने के लिए, क्या बोलता है, आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं, उसके लिए उठी कर रहे हैं। अच्छा, आप किस लिए आई हैं सड़क पे, क्यों उतरी हैं? वही ये सब राशन पाने के लिए, कोई काम, राशन पाने के लिए, तब कोई चीज के सब। क्या नाम है आपका? राजनी देवी। कहाँ से आई हैं रजनी जी? शाहगंज से। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग दानापुर प्रखंड से आए हैं। किस लिए आप आई हैं सड़क? हम लोग को पूरे काम करवा रहे हैं सरकार, और वेतन शुद्ध से नहीं दे रहे हैं। क्या है, क्या सेविका हैं। अच्छा, आप सेविका हैं बाल विकास का। और मतलब यहाँ प्रोटेस्ट में आई हैं तो मन में कोई बात होगी ना, क्यों आई हैं? आए हैं कि नेता लोग से मिलेंगे, मिल के उनसे वातावरण हो जाएगा तो अच्छा ना। हम लोग रोज दिन 7,000 में कितना काम कर रहे हैं, मोबाइल से पोषण टिकट। कौन नेता आ रहे हैं ये पता है? हाँ, हम लोग के नेता है, आरजेडी है, कांग्रेस है, कोई तो हमारा सहारा करेंगे ना। राहुल गांधी आ रहे हैं, मालूम है? नहीं, हमें तो पता नहीं था, लेकिन हम सुने कि इलेक्शन है तब चले आए। कौन है राहुल गांधी?
राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी है। वो किस लिए आ रही है मालूम नहीं है? नहीं अभी तो पता नहीं है, लेकिन हम अभी तुरंत आए, कहीं और जा रहे थे लेकिन समझे तो हम भी चले ठीक है यहाँ। शशि, बने ये रहिए देखिए, आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने 24 जून से करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स के पुनरीक्षण का बहुत बड़ा मिशन शुरू किया है और उसके तहत 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स को फॉर्म दिए जा चुके हैं। कल शाम तक 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स से गणना फॉर्म एकत्र हो चुके हैं। जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे साफ है कि 25 जुलाई की डेडलाइन से पहले काम हो जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस अभियान का मकसद मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, यानी वोटर लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम रहे जो वास्तव में वोटर्स हैं। लेकिन विपक्ष को डर है कि इस अभियान से बड़ी तादाद में वोटर्स का नाम मतदाता सूची से कट सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी तादाद में मतदाता जरूरी कागजात चुनाव आयोग को जमा न कर सके।